ये समरी है। पहले इन लोगों ने, जो पावरफुल लोग हैं, मैनेज किया पुलिस को। इसमें तो थोड़ा एक ठीक था कि जज थोड़ा ईमानदार था, जरूरत पड़ने पे जज को भी मैनेज कर लेते, ऐसे भी किस्से हैं। और निर्दोष छोड़ दिया गया आरोपी को। आम जनता जागी। ये रियल स्टोरी आप मैच कर लेना इसका, जो जेसिका लाल मर्डर केस है, निर्भया केस है, जहां जनता जाग जाती है तो अब एम्प्लॉय को अपनी, उसको सिंपल वर्ड में बोलते वैल्यू पता चल जाती है कि नहीं मैं एम्प्लॉय हूं, तो बाद में उसको याद आता है। तब जब ये सब लोग जागरूक हो गए, इन्होंने जनता की अदालत में मामला उठाया, तब हाईकोर्ट ने सुओ मोटो इसमें परजुरी का एक्शन लिया था जेसिका लाल के केस में। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन अपना काम सिर्फ उतना नहीं है। इस अदालत में अपने भी एक्सपर्ट्स की कमेटी रहेंगी। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, जो गलतियां चाहे कोई भी अधिकारी करे, पॉलिटिशियन करे, मिनिस्टर करे, जज करे, उसकी गलती किस कानून का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किस कानून के तहत, लॉ के तहत इनको क्या सजा होनी चाहिए, ये फाइंडिंग ये कोर्ट देगा। उसके बाद में इस निर्णय के दो रिपरकेशन रहेंगे। एक, ये निर्णय जानने के बाद अगर कोई भी अधिकारी न्याय से, कानून के हिसाब से नहीं चलता है, तो कोई भी अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ख्याल में रखिए आप, उन्होंने इन कानूनों को अगर मानने से मना कर दिया तो हमारी टीम क्या करेगी। तो इस जनता की महाअदालत के सेक्रेटरी जनरल उन लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2-3 टाइप की प्रोसीडिंग फाइल करेंगे। नंबर 1, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, रीड विथ आर्टिकल 129 एंड 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कंसर्न अधिकारी को और जज को 6 महीने की सजा का प्रावधान है। नंबर 2, इन अधिकारी और जजेस के खिलाफ, अच्छा सबसे पहली बात, कॉमन मैन के दिल में एक सवाल है, मुझे कई मेल्स आए, क्या कॉमन मैन कानून का पालन नहीं करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है क्या? देखिए, आपको डिपेंड नहीं रहना है नीलेश ओझा पे, आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पे भी। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपने किसी पे ज्यादा डिपेंड हुए, आपने अपने आप को शोषण करने का अधिकार उनको दे दिया। लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। तो छोड़ दीजिए कि ऐसा मान के चलिए कि आप इस भारतीय जनता की महाअदालत का हिस्सा नहीं है, आपके हमारे कुछ विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको भी कार्रवाई करना है। इस देश का हर नागरिक जाकर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है, वेबसाइट पे जाइए, रशीद खान पठान और मुस्लिम शेख कोर्ट में प्रेजेंट है, आप प्लीज खड़े हो जाइए। इन लोगों ने
आपके जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्लस उनका शपथ रोकने का रिट पिटीशन फाइल किया था। इन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का कंप्लेंट फाइल किया था रशीद खान पठान ने, और उनको शपथ ना दिलवाई जाए ये पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी उनका रिकॉल एप्लीकेशन पेंडिंग है मुरली शरीफ। आप बैठ जाइए। वो पिटीशन का कॉपी अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ 7 जज बेंच ने जब हाईकोर्ट जज CS कर्णन को 6 महीने के लिए जेल में भेजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो उस समय ऐसा ही सवाल पूछा था, क्या कॉमन मैन जज के खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकता है? पैरा 60 वो साइटेशन का नियम है 2017 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 1 अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। पिटीशन का ड्राफ्ट भी अवेलेबल है। जिस लोगों को लगता है वो लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ख्याल में रखना, आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया इसके लिए जज गलत नहीं है। देख लेना, अच्छा जज है, कभी कभी इनोसेंट गलती होती है। हर मामले में अगर देखो आप तलवार से सब्जी काटना शुरू कर दोगे ना, तो तलवार की तो धार भी नहीं रहेगी, अहलियत नहीं रहेगी। तो आप क्या है, मोर पावर मोर रिस्ट्रेंट, संयमता से काम कीजिए। इस हथियार को व्यापक जनहित के लिए यूज कीजिए, हर मामले के लिए यूज मत कीजिए। और अपने अल्टीरियर पर्पज सॉल्व करने के लिए इसको यूज मत कीजिए। अच्छे जज का सम्मान कीजिए, उनको आप मदद कीजिए। उनके ऊपर अगर कोई आरोप करता है तो उसमें आप उनको मदद कीजिए। कुछ डिस्क्रेडिटेड एलिमेंट होते हैं, करप्ट लोग क्या करते हैं, अच्छा जज है उसके कोर्ट में केस ना आने पाए, या फिर वो जज पे आरोप लगा के उसका मॉरल डाउन किया जाए, ये प्रयास करते हैं। तो हमको उनको भी बचाना है। अच्छे जज है इसीलिए थोड़ा बहुत न्याय जिंदा है। तो कमिंग टू द पॉइंट, उसमें पैरा 60 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने क्लियर कर दिया, किसी भी कॉमन मैन को लगा कि ये कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इस कानून का उल्लंघन किसी भी जज ने किया है, उसके खिलाफ कॉमन मैन पिटीशन फाइल कर सकता है कंटेम्प्ट का, उस जज के खिलाफ। दूसरों के खिलाफ तो कर सकता है, ये खास करके जज का जजमेंट है। और आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एग्जामाइन दैट एलिगेशंस। उन आरोपी की जांच करना सुप्रीम कोर्ट को बंधनकारक है। आप देखिए, 2 चीजें आएंगी आपके केस में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत हो या हर केस में, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण एक बात होने जा रही है। ऐसे सबूत अभी यहां पर आने वाले हैं जो कई लोगों ने ना देखे होंगे ना सुने होंगे, और जो कुछ अधिकारियों ने उसको छुपा कर रखा था। ऐसे सबूत जिसको ना सीबीआई नकार सकती है, ना सरकार नकार सकती है, ना कोर्ट नकार सकता है। तो 2 बातें आएगी। पहला डिफेंस क्या लेते हैं पता है क्या? आप हंसोगे। जज ने, अभी आम आदमी जो है, आपको तो लॉ नहीं पता है, आम आदमी गया कोर्ट में और जज ने उठा के गलत ऑर्डर कर दिया और आम आदमी के अधिकार